राम राम बे सारी बाणा ने तड़का भैया दूज है। भैया दूज का त्योहार है, बाण भाई का प्यार का त्योहार है। भैया एक ब्राह्मण था, वे एक ब्राह्मण के दो संतान थे। एक ब्राह्मण के दो संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी। लड़की बड़ी सुशील थी। वह अपने भाई को कभी भी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। वह कभी भी अपने भाई को नाराज होकर भला बुरा नहीं कहती थी। भाई अपनी बहन से मिलने उसी ससुराल गया तो वह चरखा काट रही थी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए गया तो वो चरखा काट रही थी। तभी बहन का सूत का तार टूट गया। सूत का तार टूट गया। वह भाई के आने का पता नहीं लगा। उन्हें अपने भाई के आने का पता नहीं लगा। वह तार बार बार जोड़ रही थी पर वह जुड़ा नहीं। वह तार बार बार जोड़ रही थी, वो जुड़ा नहीं। और पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह भाई से गले मिलकर अपने भाई के आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई। वह आदर सत्कार से मिलने के लिए पड़ोसन से पूछने के लिए वे तेल चौका लगाकर घी में चावल पकाए, परंतु चौका सूखा नहीं, चावल पके नहीं। चौका सूखा नहीं और चावल पके नहीं। एक दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाती थी। वह दूसरी सहेली से पूछने पर गोबर चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल डालकर खीर बनाई और भाई को खिलाई। दूसरे दिन भाई के रास्ते के लिए वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ चक्की में सांप पिस गया, परंतु उसे पता नहीं चला। उसे उस आटे में लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर दे दिए। जब भाई चला गया तो बहन को सांप पिसा जानने का पता चला। वह अपने बच्चों को पालने में सोता हुआ छोड़कर अपने भाई की राह चल दी। बहुत दूर जाने पर उसका भाई एक पेड़ की छाया में सोता हुआ मिला। पास में पोटली रखी, देखी, अपने भाई तक कुछ नहीं खाया। वह बहन सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पीहर चली गई। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उतरते देखी। एक राहगीर से जब वह अपने उन शिलाओं में बारे में पूछा तो उसने बताया कि जो बहन भाई से कभी नाराज न होती, उसे भाई शादी के समय उसकी छाती पर रखी जाएगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिलने। नाग बोला, जिसकी छाती पर शिलाएं रखी जाएगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई बावज और कोसकर गालियां दे, तभी भाई बच सका। वहीं से वह भाई को कोसने लगी तो और गालियां देती पीहर पहुंच गई। माँ बाप को रोटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई की गालियां देती हुई स्व लगन चढ़ाने लगी और वह घोड़ी पर बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पर बैठी तो शिलाएं
उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। उसके साथ उसने लोग अपने साथ ले गए।